सो आपको पता चल चुका है कि आपको पीसीओडी हो गया है और तब से आप यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम सब छान चुके हो कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. And that search has led you to this video. Well, girl, you're at the right place. Let's talk science of the foods that you should avoid because they are going to hurt your body if you have PCOS. So अगर आपको PCOS हो गया है तो आप सबसे पहली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है that PCOS is an inflammatory disorder which means आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, बहुत सारा डैमेज हो रहा है ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस और दैट इज़ डीपली कनेक्टेड टू PCOS. एंड आई नो ऐसे भी वीडियोज़ की और ऐसे कंटेंट की कोई कमी नहीं है जो आपको ये बताएगा कि आपको कार्ब्स नहीं खाने चाहिए, आपको खाना ही नहीं खाना चाहिए, आपको फास्टिंग करना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस. बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग टू हार्म योर बॉडी बिकॉज अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज चल रहे हैं दैट मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रही है आपकी बॉडी. और उस टाइम पे अगर आप अपनी बॉडी को भूखा रखने की कोशिश करते हो तो फ़ायदे की जगह और नुकसान होगा. आप वो चीज़ ऑब्वियसली कर नहीं पाओगे मेंटेन बहुत टाइम तक और फिर आप अपनी विल पावर को गाली दोगे एंड देन यू आर गोइंग टू बी इन अ कॉन्स्टेंट साइकिल ऑफ मुझे ये ठीक करना है, मैं ठीक करने के लिए ये करूँगी, मैं ये कर नहीं पा रही हूँ, मेरे विल पावर में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ही कुछ दिक्कत है. और अगर आप इस साइकिल में ऑलरेडी फंस के थक चुके हो, गर्ल यू नीड अ हग, कम हियर. अब हिम्मत बढ़ गई. Now let's talk about the 5 things that you are not supposed to eat if you have PCOS, and when you avoid eating these things it will also improve the speed of your recovery. इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है वो चीज़ें जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली खाते हैं लेकिन दैट इज़ गोइंग टू डीपली हर्ट योर बॉडी एंड दैट इज़ द अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स एंड द जंक फूड. आई नो आप सोचोगे मनीषा ये भी कोई कहने वाली बात है, बट द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप जंक या अल्ट्रा प्रोसेस फूड खा रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा कैलोरीज. ये तो आपको कोई भी बता देगा एंड ये तो आपको खुद भी पता है, किसी और के बताने की क्या ज़रूरत है. हाउ एवर द प्रॉब्लम इज़ द ट्रांस फैट इन दीज फूड प्रोडक्ट्स. अब ट्रांस फैट क्या होता है? ट्रांस फैट बेसिकली इज़ कि जो जितने भी एनिमल फैट्स होते हैं दे आर वेरी क्रीमी इन टेक्सचर. वेजिटेबल ऑयल्स आर नॉट दैट क्रीमी इन टेक्सचर और जब वो कुकिंग हो जाती है तो दे हैव अ स्टिकी फीलिंग इन द माउथ, राइट. तो वेजिटेबल फैट्स को एनिमल फैट्स जैसा बनाने के लिए उसके अंदर हाइड्रोजन इन्फ्यूज़ किया जाता है और जिसकी वजह से उसका केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है दैट इट बिकम्स वेरी वॉलेटाइल एंड इट इंक्रीजेज द इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी. नाउ यू कैन थिंक कि मनीषा एनिमल फैट ही क्यों नहीं यूज़ कर लेते? बिकॉज एथिकल रीजन्स, ऑल्सो वेजिटेबल ऑयल्स आर चीपर. सो जब भी आप कोई अल्ट्रा प्रोसेस चीज़ खा रहे हो, अगर आप उसका लेबल पढ़ते हो और उसके अंदर आपको दिखता है हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल और मार्जरीन, दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी इमेंस सोर्स ऑफ ट्रांस फैट एंड यू शुड अवॉइड इट. एंड अबाउट द जंक फूड, अब आप अगर बाहर से स्ट्रीट फूड खा रहे हो तो उसमें तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं. बट वन थिंग दैट यू नो फॉर श्योर अबाउट जंक फूड इज़ कि जो भी ऑयल उसमें यूज़ किया है उसको बार बार रिपीटेडली फ्राई किया गया होगा, उसके अंदर उसको बार बार हीट किया गया होगा. एंड जब कोई भी ऑयल को बार बार हीट किया जाता है, इवन इफ इट इज़ एनिमल फैट, इट गेट्स कन्वर्टेड टू ट्रांस फैट and that becomes inflammatory. So yes, if you want to reduce your inflammation, if you want to reduce the amount of stress that is going on in your body, reduce the amount of trans fat or hydrogenated vegetable oil or margarine from your diet. Margarine, by the way, cakes, biscuits, pastries, in सब में use होता ही होता है. So yeah, by the extension of that rule, you should avoid that also for some time. मनीषा मुझे तो desserts, cakes, pastries बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं कैसे रहूँगी इसके बिना? उसका भी सोल्यूशन है. द सोल्यूशन इज दैट यू मेक दीज थिंग्स एट होम. लर्न द बेसिक बेकिंग स्किल्स. इनफैक्ट इफ़ यू वांट, मेरे पेज पे बहुत सारे रेसिपीज़ हैं, यू कैन ट्राई देम आउट एंड दीज थिंग्स आर रियली डिलेक्टेबल एंड दे आर वेरी वेरी यमी. एंड जो वो टेम्पटेशन है मीठे की, उससे चली जाएगी डिस्पाइट द फैक्ट दैट दीज रेसिपीज़ आर गोइंग टू बी ब्रिलियंट फॉर योर हेल्थ. नाउ कम्स द फूड नंबर 2 दैट यू आर सपोज टू अवॉइड इफ़ यू हैव PCOS एंड दैट इज़ डेयरी. यस, अगर आपको दूध पीना पसंद है थोड़े टाइम के लिए आपको वो बंद करना पड़ेगा. और उसका रीज़न ये है कि जिस एनिमल से आजकल दूध निकाला जाता है उस एनिमल को बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन दिया जाता है टू प्रोड्यूस मोर मिल्क. हाउएवर द प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि जब आपको PCOS होता है तो इस चीज़ के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं दैट यू आर एस्ट्रोजन डोमिनेंट ऑलरेडी. और अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है उसकी वजह से ही आपको PMS, टेंडर ब्रेस्ट, पेनफुल पीरियड, ये सारी चीज़ें होती हैं. और ये जो एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन है ना, उसको बाहर निकालने के लिए हमारा लिवर एनीवे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा होता है. एंड इफ़ यू आर टेकिंग इट
extra from outside, it is going to unnecessarily cause more pressure for your liver, जिसकी वजह से आपको आगे जाके फैटी लिवर या फिर गॉल स्टोन्स का प्रॉब्लम भी हो सकता है. The third food in my list of the things that you should avoid if you have PCOS is gluten. हो सकता है आपने ये बहुत बार सुना हो कि आपको व्हीट प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए, आपको रोटी नहीं खाना चाहिए, बट उसका रीज़न समझना ज़रूरी है, बिकॉज जब तक आप रीज़न नहीं समझ पाओगे तब तक आप उसको ना ही कनेक्ट कर पाओगे और ना ही आप उस रीज़न के अंदर के रीज़न तक जाके अपनी बॉडी को ठीक कर पाओगे. सो द थिंग इज़ कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, अपने 5th में सबने डायग्राम भी देखा होगा, उसके अंदर जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है वहाँ पर हमारा मेजर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है, और जो खाना आधा अधूरा डाइजेस्ट होकर आ रहा है स्टमक से, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके और ज़्यादा ब्रेक डाउन होगा. वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड होगा, प्रोटीन अलग हो जाएगा, फैट्स अलग हो जाएंगे, कार्ब्स अलग हो जाएंगे, और वहाँ से फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाकर ग्लूकोज की फॉर्म में, अमीनो एसिड्स की फॉर्म में हमारी पूरी बॉडी तक जाएगा फॉर एनर्जी एंड रिपेयर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन. हाउएवर हमारी इंटेस्टाइन्स का एक पार्ट है जिसके बारे में हमें आज से 24 साल पहले तक बिल्कुल पता ही नहीं था. येस, इन 2000 वी फाउंड आउट दैट देयर इज अ प्रोटीन कॉल्ड ज़ोन्युलिन इन आवर इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन की लेयर्स को आपस में जोड़ के रखता है. और अगर आपके ज़ोन्युलिन के जीन्स में कुछ प्रॉब्लम हो, या आपकी गट बैक्टीरिया की हेल्थ अच्छी ना हो, या फिर आप ग्लूटेन खाते हो, तो उसकी वजह से आपके ज़ोन्युलिन के बैरियर्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, और उसी को इनफैक्ट हम आज की डेट में लीकी गट या IBS बोलते हैं. और अगर आपको PCOS है तो कई बार आपको ऐसा भी फील होता होगा कि आपको ब्लोटिंग हो रही है, या आपको एसिडिटी हो रही है, या आपको हैवी फील हो रहा है. उसका रीज़न ये भी है कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसकी वजह से हमारा डाइजेशन और हमारा गट सबसे पहले अफेक्ट होता है. सो इवन इफ़ यू हैव PCOS एंड नॉट IBS, यू विल स्टिल हैव इश्यूज़ विद योर गट, एंड गट में ही वो बीमारी शुरू भी हो रही है और उसका इलाज भी वहीं से ही करना शुरू करना पड़ेगा. इनफैक्ट अगर आप चेक करना चाहो कि ग्लूटेन आपको ये प्रॉब्लम कर सकता है या नहीं, तो आप अपने स्टूल टेस्ट में ज़ोन्युलिन का टेस्ट करवा सकते हो, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अगर आपके स्टूल में ज़ोन्युलिन का लेवल ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स आपकी इंटेस्टाइन की जो बैरियर है वो ब्रेक डाउन हो रही है, और उसी में से टूटा हुआ ज़ोन्युलिन आपके स्टूल में पास हो रहा है. सो अगर आप ये टेस्ट करवाते हो और आपका ये मार्कर हिला हुआ आता है, दैट मीन्स डेफिनेटली यू शुड अवॉइड gluten. But otherwise, even if you do not want to get it tested, you can avoid gluten for some time to see कि आपका गट कैसे बिहेव कर रहा है. मीनवाइल आप अपने गट को हील करने के लिए कोशिश करते रहिए. इनफैक्ट ग्लूटेन के अलावा और भी चीज़ें ज़ोन्युलिन को अफेक्ट करती हैं. एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, एंड इफ़ यू डोंट हैव PCOS बट यू हैव IBS or any other gut issues, then let me know in the comments below. I will make a dedicated video on zonulin so that you can take care of your intestines and your gut health. The fourth food product that I want to talk about here is the seed oils or vegetable oils in general. So देखो, बात ऐसी है कि जितने भी हमारे कुकिंग ऑयल्स होते हैं ना, उसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये दो फैटी एसिड्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. हाउएवर कई सारे रिसर्चेस में ये पाया गया है कि ओमेगा 6 जो है, अगर उसका क्वांटिटी ओमेगा 3 से बहुत ज़्यादा होता है तो इट इंक्रीजेज योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, इट इंक्रीजेज योर रिस्क टू हार्ट डिसीजेज, एंड इट इंक्रीजेज योर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स एज वेल. सो अगर आप PCOS से रिलेटेड इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश कर रहे हो अपनी बॉडी में, तो वेजिटेबल ऑयल्स की जगह यू स्विच टू सरसों का तेल और देसी घी और नारियल का तेल, बिकॉज दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर for your gut absorption, gut health. Apart from that, they have a better omega 3 to omega 6 ratio, and also if you are only taking desi ghee and coconut oil, then it requires almost no involvement of liver for digestion, because they have a specific medium chain triglycerides which do not require much help from liver for digestion. So अगर आपका liver digestion processes से free रहेगा तो वो cleaning पे ज़्यादा ध्यान दे पाएगा. And the fifth thing that you should avoid if you are trying to recover from PCOS is high carbohydrate snacks. Now there is a difference. मुझे कार्ब फियरिंग लोगों में प्लीज़ काउंट मत करना, बिकॉज मैं कार्ब कम्प्लीटली अवॉइड करने के लिए नहीं बोल रही हूँ. ऑल आई एम सेइंग इज दैट यू शुड अवॉइड कार्ब इन योर स्नैक्स. सो आपके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन तीनों मील्स में कार्ब्स होंगे, डेफिनेटली होंगे. इनफैक्ट अराउंड 40 to 50% of your plate should be carbs. However, the mid-morning snack, the evening snack, or some chatter butter that you are having here and there, that should be focused more on protein,
rather than carbs. बिकॉज होता क्या है ना कि जब आप स्नैकिंग कर रहे हो एवरी सिंगल टाइम यू आर स्पाइकिंग योर इंसुलिन लेवल, यू आर स्पाइकिंग योर ब्लड शुगर लेवल्स. हाउ एवर, क्योंकि आपको अभी इस समय पे अगर आप PCOS से हील कर रहे हो तो आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड वेयर एंड टेयर को रिपेयर करने के लिए तो प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, नॉट द कार्बोहाइड्रेट्स, राइट. सो ऑल आई एम सेइंग इज दैट योर इवनिंग स्नैक शुड नॉट बी जस्ट फ्रूट or just makhana. It can have a little bit of chana into it, you can have a little bit of sattu into it. In fact, the same applies for khakras also, because the khakras are majorly made of rice. I'm not saying avoid rice, all I'm saying is avoid high carbohydrate foods in the snacking options. And I know मैंने आपको 5 चीज़ों की लिस्ट तो दे दी जो आपको नहीं खानी है. इनफैक्ट नहीं खाने वाली और लाइफ से रिमूव करने वाली चीज़ों की लिस्ट आपको हर जगह से मिल रही होगी. हाउएवर, इफ़ योर अप्रोच इज फोकस्ड मोर ऑन इंक्लूजन एंड एडिंग द थिंग्स दैट यू शुड बी ईटिंग मोर, नॉट ओनली योर हीलिंग जर्नी इज गोइंग टू बी मोर कंफर्टेबल, बट ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज ऑल्सो गोइंग टू इम्प्रूव. In fact, if you are a PCOS girly or an endometriosis girly, I have something very special for you. I have created a program called SheSync, जिसके अंदर आपको क्या वर्कआउट करना चाहिए, आपके हैबिट्स कैसे होने चाहिए, आपको अपने पीरियड्स को रेगुलर कैसे करना है, आपके पीरियड के पेन को कैसे दूर करना है. उसके अलावा आपको 21 दिन तक क्या हैबिट्स फॉलो करनी है जो आप पूरी लाइफ टाइम कैरी कर सको. उसके अलावा रेसिपीज, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, आपका वर्क प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, एवरीथिंग आई हैव कोलेटेड इन द SheSync प्रोग्राम. इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स ऑफ इट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. यू कैन क्लिक देयर एंड जॉइन द कम्युनिटी ऑफ 100 women who are already a part of SheSync and are getting more productivity from their periods and reversing their PCOS at the same time. I hope this video not only gave you strategic measures but also a lot of hope that PCOS can be fixed and you can also lead a completely normal life which is full of fun. And on that note, I'll wrap this video and I promise you that I'll meet you in the next video. Bye.